नमस्कार। एसएससी तथा अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर शुरू किए गए श्रृंखला के अगले कड़ी में मैं चंदन सर आप सभी का चंदन कॉम्पिटिटिव मैथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे, हम प्रत्येक श्रृंखला में एसएससी के पीछे पूछे गए सवालों का 10 बेहतर सवाल और उसका सॉल्यूशन लाते हैं। आज का पहला सवाल है √2 4 का क्यूब रूट, फिर √2 4 का क्यूब रूट, फिर √2 4 का क्यूब रूट एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। जहां तक आप जाइए तो सवाल है कि इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, देखने में यह सवाल थोड़ा मुश्किल और जटिल लग रहा है, लेकिन आप इसमें थोड़ा आगे बढ़िए। क्या करते हैं, इस वैल्यू को आप पूरे को x मान लो और उसके बाद इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, इस वर्गमूल को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। जब स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, ये हटेगा, हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये हटेगा, तो 2 ये हो जाएगा 4 और इधर स्क्वायर होगा तो 1 से x स्क्वायर। अब जरा गौर करिए, अब ये क्यूब रूट को मुझे हटाना है। जब क्यूब रूट कब हटेगा, जब हम इसका क्यूब कर देंगे। तो इस बार दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। तो ये 2 है और इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना 8 होता है, और ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट और क्यूब क्या होगा, कैंसिल। तो इंटू 4 √2 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब यहां आपको पता होना चाहिए सर्ट्स एंड इंडिसेस के रूल के हिसाब से कि ये पावर के ऊपर पावर जब होता है तो क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो 2 के पावर 3 यानी द्वितीय 6। अब सोचिए आप, इस पूरे टर्म को हमने यहां से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक हमने x माना है, तो ये चीज भी तो वही है, ये यहां से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक है, तो हम इसके बदले में x लिख सकते हैं। तो 8 चौके 32 गुणा x बराबर x के पावर 6। तो x के पावर 6 से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 गुणा x। इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 5 गुणा x, x से x। अब देखिए, दो संख्याएं बराबर हैं, दोनों का पावर बराबर है, इसका मतलब बेस भी बराबर होगा। तो यहां से क्लियर निकलेगा कि x बराबर 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप बस समझना पड़ेगा कि हमने क्या किया, पहले पूरे को x मान लिया, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, फिर क्यूब रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्यूब कर दिया, और उसके बाद इस वैल्यू को फिर से x पुट कर दिया। अगला सवाल है, यदि 6 क्रमिक सम संख्या इवन नंबर का औसत 25 हो तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी और जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका अंतर क्या होगा। देखिए, जब भी औसत का सवाल हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो औसत है उसे बीच में लिखते हैं। यहां औसत दिया है 25, लेकिन जरा आप गौर करिएगा, कहा क्या रहा था, सम संख्या। क्या 25 सम है, 25 सम नहीं है। तो 25 के बाद सम कौन है, 26, और 25 से पहले सम कौन है, 24। अब इसको हटा देंगे, क्यों हटा देंगे, क्योंकि ये सम है ही नहीं। मुझे कितना संख्या चाहिए, 6, तो अब आगे और पीछे लेते रहिए। 26 के बाद अगला सम 28, 24 के पीछे 22, 4 संख्या हो गया, एक और 28 के बाद अगला 30 और 22 के पहले 20। तो अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन है तो 30 आंसर, अगर पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है तो 20 आंसर। लेकिन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, बड़ा और छोटा का। तो बड़ा है 30, छोटा है 20, तो 30 - 20 बराबर कितना, 10 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस तरह के सवालों को आसानी से बना सकते हैं, और ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। अगला सवाल है
यदि रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 5 देन एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 का मान क्या होगा, ये वैल्यू फाइंड करना है। देखिए लॉजिकल अप्रोच क्या होगा, आप सबसे पहले सोचिए ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर आना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से स्क्वायर करना होगा, तो पहला काम आप वही करिए। रूट एक्स बराबर रूट 3 माइनस रूट 5 लिखा हुआ है, पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। रूट एक्स का जब स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये खाली एक्स होगा, और ये किस पे टूटेगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, बराबर होता है ए स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, बी स्क्वायर रूट 5 का 5 माइनस 2ab 2 गुने रूट 3 गुने रूट 5। अब हम क्या करेंगे, अभी भी मुझे एक्स स्क्वायर तक जाना है, मतलब एक बार फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको हम इधर लेके आ जाते हैं। एक्स 5 3 8 प्लस में ही इधर आके माइनस में बराबर माइनस में 2 रूट 15। अब फिर से स्क्वायर कर देते हैं इधर भी और इधर भी, ये क्या होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2ab 2 गुणे x गुणे 8 बराबर माइनस का स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट 15 का खाली 15। अब हम क्या करेंगे, मुझे जो सवाल चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस में 16x और प्लस 64 है, और इधर 15 चौके 60 घट जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4 हो गया बराबर 0 है, लेकिन चाहिए कितना, प्लस में 6 चाहिए, तो दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, हम इधर भी 2 जोड़ देंगे इधर भी 2 जोड़ देंगे, तो बराबर 2 आंसर आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाए। तो ध्यान यही रखना पड़ेगा कि चूंकि मुझे स्क्वायर लाना है, हमने पहली बार स्क्वायर कर दिया और फिर दोबारा स्क्वायर कर दिया। अगला सवाल है कि यदि r sin थीटा का वैल्यू है 1 और r cos थीटा का वैल्यू है रूट 3, तो रूट 3 tan थीटा प्लस 1 कितना होगा। अब देखिए कैसे इसको करेंगे हम, r sin थीटा 1 दिया हुआ है, r cos थीटा रूट 3 दिया हुआ है, और जो पूछ रहा है रूट 3 tan थीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। तो आप सोचिए इसमें कहीं r है, r नहीं, इसका मतलब r को हटाना होगा, तो हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं, r से r कट जाएगा, साइन बटा कॉस बराबर होता है tan थीटा, और इधर है 1 बटा रूट 3, अब तिरछा गुना कर दो, रूट 3 tan थीटा का मान कितना आ गया 1, ये वैल्यू रख दो, इसके बदले में 1 और ये 1 1 1 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बस सोचना यही पड़ेगा। अगला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में डी और ई, एबी और एसी पर दो बिंदु हैं कि डी पैरेलल है बीसी का, और डी जो है त्रिभुज एबीसी को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है, तो बताइए डीबी और एबी का रेशियो क्या होगा। देखिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को पॉज करें, उसको खुद से सॉल्व करिए, आंसर कमेंट करिए। आप में से बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, इसका मतलब कि आप बस देख जाते हैं, आप वहाँ आंसर कमेंट करिए अपना बनाकर और फिर मिलाइए कि आपका सही हुआ या नहीं। त्रिभुज एबीसी एक है, हमने बना दिया त्रिभुज एबीसी, इसमें डी और ई दो बिंदु हैं एबी और एसी पर, तो डी जो है बीसी के पैरेलल है और डी त्रिभुज एबीसी को दो समान क्षेत्रफल में बांटता है, दो को बराबर बराबर, मतलब कि अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 है, तो जब इतना एक इतना एक तो पूरा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये पूरा क्षेत्रफल जो है पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा 2। अब देखिएगा जब त्रिभुज के प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ना होता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो जो भुजा होगा वो √1 होगा, और अगर पूरा क्षेत्रफल 2 है तो जो पूरा भुजा होगा वो √2 होगा। तो पूरा है √2 और इतना है √1, √1 कहने का मतलब एक ही हो जाएगा, इसका मतलब तो एक ही होता है, तो
तो पूरा √2 है, इतना 1 है, तो ये कितना दिखाएगा, ये हो जाएगा √2 माइनस। अब पूछता है हमसे क्या, dv इज टू ab, तो dv है √2 माइनस 1 और ab कितना है, ab पूरा, अगर ab पूरा लेना है तो √2 लेंगे, ये इसका आंसर होना चाहिए जो कि तीसरा ऑप्शन में। तो थेल्स प्रमेय या फिर क्षेत्रफल प्रमेय पर काफी सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है। आशा है कि आप इन चीजों को गौर से ध्यान से अपने दिमाग में लेंगे और इस पर अधिक से अधिक सवाल बनाएंगे। अगला सवाल है 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त बाह्य रूप से एक्सटर्नली एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, की लंबाई क्या होगी। तो देखिए आप जरा समझिए बात, जैसे मान लीजिए कि यह एक वृत्त है और दूसरा यह एक वृत्त है, 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो वृत्त है, बाह्य रूप से टच कर रहा है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श ये पूछ रहा है, ये एक ऐसा लाइन जो दोनों को टच करेगा, ये और ये। तो मान लीजिए C1 है, C2 है, और ये कुछ भी नाम मान लीजिएगा AB। देखिए इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दूसरा होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा तो सीधा ये ऐसे, ट्रांसवर्स तब होगा जब ऐसे लाइन तिरछा टच करेगा। तो यहां पे ये जो स्पर्श रेखा AB है, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोल रहे हैं, इसको अनुस्पर्श कहा जा रहा है, उसका लंबाई बराबर होगा अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, केंद्र के बीच का दूरी मतलब C1 C2 माइनस होता है R माइनस R का होल स्क्वायर। एक बड़ा वाला रेडियस, एक छोटा वाला रेडियस। C1 C2 कितना है, 25 और 9, यहां से यहां 25, यहां से यहां 9, तो C1 से C2 तक 25 और 9 34 हो जाएगा, माइनस R माइनस R, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा। अब जब सॉल्व करिएगा तो 34 का स्क्वायर कितना, 4, ये आप याद रखिएगा, तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 3 चौके 12, 2 24, 1 25 और 3 3 9 2 1156 हो जाएगा, माइनस 25 में से 9 गया 16, 16 का 256, ये अंडर रूट 900 बराबर 30, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, कितना होगा, तो 30 होगा। अगला है एक लंब वर्तुल शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब जरा गौर करिए, शंकु होता क्या है, इसमें ये इसका ऊंचाई होता है, ये रेडियस, और ये क्या है, लेटरल हाइट, जिसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि त्रिज्या है 3 और ऊंचाई है 4, तो सोचो ये कितना आ जाएगा, 5। आप ट्रिपलेट पढ़े होंगे, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, नहीं तो जिनको नहीं पता है वो ऐसे कर लीजिएगा, L बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो R पता है, H पता है, यहां से निकालिएगा तभी 5 आ जाएगा। अब कह रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पायर इंटू L प्लस R। कहने का मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, और शंकु का आधार कैसा होता है, सर्कुलर, वृत्ताकार। पाई का मान 22/7, R कितना है क्वेश्चन में 3, L प्लस R, L कितना 5 और R कितना 3, 22/7, 3 गुणा 5 3 8, अब ये गुणा करके भाग देना होगा, तो 8 ये 24, 24 गुना 48 के 8, 24 गुना 48 और 4 52, 528/7, 7 7 49, 38 7 5 35, 30 7 चको 28, 75.4, यानी ये आंसर हो जाएगा। 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5 है, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा कितना होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है।
देखिए इस तरह का सवाल जब आता है तो आप इसको बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, नहीं तो पूछ क्या रहा है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर है 5, ठीक है, और 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर है k, ठीक है। अब सोचिए बनाते कैसे हैं, तो कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, गुणांक का, एक बार 3 का स्क्वायर ले लेंगे और एक बार 5 का स्क्वायर, इधर से 5 का स्क्वायर और प्लस k का स्क्वायर। आप सोचिए ये से ये तो कट जाएगा, ये 9 बराबर k स्क्वायर, इसलिए k बराबर √9। अब इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 3, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। जब आप बेसिक से बनाइएगा तो क्या करिएगा कि इसको और इसको दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा, तो वहां से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। एबीसी एक समभुज त्रिभुज है, समभुज त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ओ परिकेंद्र है, सर्कम सेंटर। तो बताइए एंगल एओसी क्या होगा। देखिए समभुज त्रिभुज मतलब क्या है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, जिसको हम लोग समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। ये हो गया। अब ओ परिकेंद्र है, परिकेंद्र कब होगा, जब किसी त्रिभुज के बाहर से कोई वृत्त बनता है तब उसको परिवृत्त सर्कम सर्कल बोलते हैं, और उस सर्कल के सेंटर को सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो एक वृत्त पास करवा दीजिए। अब क्या आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जब सारी भुजाएं बराबर होगी तो सारे कोण भी बराबर होंगे। तो सर 60 डिग्री, ई भी 60 डिग्री, ई भी 60 डिग्री, ई भी 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या कहता है, इसका केंद्र ये कहीं पे केंद्र होगा। तो जरा आप इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए। देखिए वृत्त के बारे में पढ़ाना है, प्रॉपर्टी होना चाहिए, आपको पता होगा भी कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है किसी जीवा के द्वारा, अगर इसको हम जीवा मान लेते हैं तो ए बी जीवा के द्वारा यहां भी कोण बनता है, तो एक ही जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो अगर यहां से हम कोई भी कोण पूछा जा रहा है, मान लिया एओसी पूछा जा रहा है, तो इधर मिला दीजिए एंगल एओसी। तो जब ये वाला कोण पूछ रहा है तो क्या होगा, इसका दुगुना, 2 गुने एंगल बी हो जाएगा, तो 2 गुना 60 बराबर 120 डिग्री, इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 तो x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6 क्या होगा। देखिए इस सवाल को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले स्क्वायर निकाल लीजिए फिर क्यूब कर दीजिए, या पहले क्यूब निकाल लीजिए फिर स्क्वायर कर दीजिए। x प्लस 1/x दिया हुआ है 5, इसको स्क्वायर कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को k माने तो फॉर्मूला होता है k स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 23 हो जाएगा। अब हमको निकालना कितना है, x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर का क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, इस चीज को अब फिर से करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम इस वैल्यू को अब k मान रहे हैं तो फिर ये फॉर्मूला k क्यूब माइनस 3k लागू होगा, तो 23 का क्यूब माइनस 3 गुणे 23 लागू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो 23 गुणा 23 गुणा 23 माइनस 3 गुणा 23, क्या करिए 23 कॉमन कर लीजिए दोनों से, दोनों तरफ से 23 कॉमन कर लीजिए, तो 23 गुणा 23 529 माइनस 3 बराबर 23 गुणे 526। अब इसको सॉल्व करेंगे, 23 छक 138, अब 23 दूनी 46 और 13 59, 23 बचे 15 से 115 और 5 कितना 120, यानी इतना आंसर आना चाहिए जो कि आपका पहला ही ऑप्शन है।
तो हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, पहले स्क्वायर करके क्यूब कर दे या पहले क्यूब करके स्क्वायर कर दे, दोनों तरीके से आंसर लाया जा सकता है। अगला सवाल है, किसी राशि पर 5% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 410 है, तो उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरा है सिंपल इंटरेस्ट। जबकि रेट है 5% और टाइम है 2 ईयर, 2 वर्ष। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम मूलधन को 100 मानते हैं तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2r प्लस r²/100। तो 2 गुना 5 प्लस 5 का स्क्वायर बटा 100, इसको जब सॉल्व करिए तो यह आ जाएगा 10.25। और साधारण ब्याज में चाहे जितना ही साल हो, मूलधन 100 मानने पर साधारण ब्याज होता है रेट गुना टाइम। तो 5% और 2 साल 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, रेशियो लगा देंगे। प्रश्न कह रहा है कि 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 410 है, हम कहेंगे तो 10.25 है। अब जो निकालना है कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो 10 से गुना आ जाएगा। यहाँ पे साधारण ब्याज कितना होगा, ये बस सॉल्व कर देंगे। पॉइंट हटेगा 100 होगा, 25 से 4 बार में 25 से 41 बार में 41 से 10 10 100 चको, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 400। तो अगर आप रेशियो का यूज करिएगा तो SICI के सवालों को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो ये इस वीडियो का है आखिरी सवाल। यदि 2 to the power x is equal to 4 to the power y is equal to 8 to the power z और x into y into z equal to 288, then what will be the value of 1/2x plus 1/4y plus 1/8z। अब करना क्या है, 2 to the power x, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर और उसके ऊपर y है 2y हो जाएगा। 8 को 2 का क्यों लिख सकते हैं क्या, और z है तो z। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पावर के ऊपर पावर जब रहता है तो गुणा होता है। अब देखिए यहाँ से बेस सारा सेम है, तो जब बेस सेम है तो पावर सेम होगा क्योंकि वैल्यू सेम। यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 2y बराबर 3z। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछता है कि चलिए तो दो काम कर लेते हैं। सवाल पूछ रहा है 1/2x प्लस 1/4y, हम इसको लिख सकते हैं 4y को लिखा जा सकता है 2 into 2y और 1/8z, 8 गुना z है, इसको भी किस फॉर्म में तोड़ लीजिए, तो ये फिर वैल्यू आएगा, इसको लेना पड़ेगा फ्रैक्शन में। यहां से पहले हम इसको सॉल्व करके कोई वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए x बाई जेड बराबर 288। x बाई के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, बाई के जगह हम इसको इधर ले आए तो लिख सकते हैं x/2 और z के जगह क्या लिख सकते हैं, अगर इसको इधर ले आए तो x/3 बराबर 288। वहां xyz 288 था, x को x छोड़ दिया, बाई के जगह बाई के बराबर x/2 और z बराबर x/3 कर दिया, x का क्यूब हो गया। अब 288 को तोड़ लीजिए तो 288 गुणा 6 हो गया है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 8 × 48 के 8, 8 × 48 और 4 52, 2 × 12 5 17, तो 1728 का घनमूल कितना होता है 12, यानी x बराबर यहां से 12 वैल्यू आ जाएगा। अब जब x 12 आ जाएगा तो मुझे हर किसी का वैल्यू पता हो जाएगा। अब सोचिए x है 12, तो x जब 12 है तो यहां से y कितना आएगा, y बराबर x/2, x/2 मतलब 12/2 यानी 6 हो जाएगा। इसी तरह z बराबर अगर लिखना चाहें हम तो x/3, तो 12/3 मतलब 4 होगा। अब इसमें जो सवाल पूछ रहा था
1/2x 1/4/1/8 जो वैल्यू रख देंगे खाली 1/2 गुणे x के जगह पर 12, 1/4 हो गया y के जगह पर 6 प्लस 1/8 गुणे z के जगह पर 4। अब एलसीएम लें, ये 24 और ये 32, तो 24-32 का लघुत्तम 96 होता है। 24 चक 96, 24 चक 96 और 8 चक 32 से 32 दिया, तो 4 4 8 3 11/96। यही इस सवाल का उत्तर होगा जो कि दूसरा ऑप्शन में है। तो आशा है कि सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। फिर भी जो नहीं समझ में आया हो उसके लिए वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, और फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करते रहें। धन्यवाद।